कि यहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है। नहीं, महिला डॉक्टर थी, अभी वो पीजी करने गई, बता रहे हैं। सर एक डॉक्टर काफी रहता है क्योंकि महिला का ज्यादा हमको लगता है पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, और एक डॉक्टर कितना संभाल लेंगे? महिला डॉक्टर की डॉक्टर साहब, मैं भी 1 घंटा से बैठा हूँ, पेशेंट आया हुआ है यहाँ पे, और एक कंपाउंडर से पूरा सब हो जाएगा। इसका जवाब अब तो दे सकते हैं ना, कहाँ गए हैं, किधर गए हैं? वीडियो साहब से मिलने गए आ रहे बता रहता है शिफ्ट ना इतना बजे से इतना बजे तो आपका कहने का मतलब है कि शिफ्ट बटा रहा तो उनका अपना क्लिनिक है क्या? वो शिफ्ट भी बटा होगा तो 6 घंटा 7 घंटे तो ड्यूटी नहीं रहते ही। हम भी इतना तो जानते हैं कि 6-7 घंटा का ड्यूटी रहती है सबकी। एक भी डॉक्टर यहाँ पे, कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। पेशेंट ऐसे बैठे हैं, एक कंपाउंडर के ऊपर ही है, छोड़ के गए हुए हैं, ठीक है। और बोलने पे बोलते हैं कि डॉक्टर वीडियो से मिलने गए, डीएम से मिलने गए, ठीक है। आप कहने का मतलब एक भी डॉक्टर नहीं, इतना बड़ा इस स्तर पे बना हुआ है, एक भी कोई भी डॉक्टर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। पेशेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आज यहाँ पे कंपाउंडर पे निर्भर हो गए हैं लोग। कंपाउंडर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रैपिड का केस आया था, और वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक पेशेंट को कुछ हो जाएगा, कौन देखने वाला है यहाँ पे? कौन देखने वाला है यहाँ पे? डॉक्टर का, और एक ही डॉक्टर है यहाँ पे। सबका अलग अलग ओपीडी का अलग होती है, सबका अलग डॉक्टर होते हैं। मुझे तो, मैं भी 1 घंटा से यहाँ बैठा, मुझे कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पेशेंट यहाँ पे बैठे लाइन लगाए हुए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। मैं आया हूँ एक गांव गर्रा के गांव पे, मैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आया हूँ। ये गांव आपका नुआ पंचायत पे पड़ता है। यहाँ एक छोटी सी आपकी अस्पताल है कि ये एक छोटा सा क्षेत्र है हम लोगों का, गर्रा एक छोटा सा अस्पताल है। आप कितना साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारी पोस्टिंग 2019 में हुई है पीएससी में। उस समय से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। 2019 से। तो सर सबसे दिक्कत परेशानी आपको क्या लगता है यहाँ पे, जो पेशेंट को नहीं मिल पाती यहाँ पे? आपको क्या लगता है 2019 आप कर रहे हैं, 2026 बहुत लॉन्ग टर्म हो गया आपको यहाँ पे करते हुए। तो एक बारीक सवाल ही पूछा हूँ, जो दिक्कत परेशानी होती है, एक गांव देहात की इलाका ही कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो हम दे सकते हैं मगर दे नहीं पा रहे, सरकार की तरफ से नहीं सुविधा मिल रही, क्या कारण, क्या है ये चीज? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तर्क की कसौटी पर खरी हैं लेकिन अनुभव की कसौटी पर नहीं है। इसको आप डिबेट करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनुभव की कसौटी पर तो अच्छी हैं लेकिन तर्क की, पहले से व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ हुई हैं। फ्रेटर्निटी में जो विभागें हैं वो बढ़ी हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विभागें रहती थी वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, अभी पोस्टिंग भी अभी नया हम लोग के अलावा बहुत 2-3 चिकित्सक आए हैं। दवाइयाँ बहुत बढ़ी हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और पहले से जो मरीज कम रहते थे या कम आते थे तो उनका विश्वास प्राइवेट, मतलब पहले था कि प्राइवेट ही हॉस्पिटल में सही व्यवस्था, उचित व्यवस्था या बेहतर व्यवस्था, लेकिन आज के इस समय के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थाएं बदली हैं और लोगों का विश्वास सरकारी व्यवस्थाओं पे बढ़ा है। इस अभी जो हम लोग देखते हैं, आपको रजिस्टर भी हम लोग दिखाएंगे या बताएंगे, इसमें कम से कम 3-4 टाइम्स पेशेंट बढ़े हैं। ठीक है सर। और डिलीवरी प्रॉपर, जो जननी सुरक्षा का, बच्चों का, ओरल हेल्थ, आई के, मतलब, और एक स्पेशल डे जो स्पेशलिस्ट कैंप का होता है, फिर बंध्याकरण होता है, जितने नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं। तो पहले से जो चीजें, संसाधनों की कमी या किसी वजह से कहीं कहीं उस अहम पर, वो व्यवस्थाएं एकदम बदली हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है। कुछ तो केसेस सुपर स्पेशलिटी के हैं जो हम लोग यहाँ से बाध्यता में रेफर करते हैं, मजबूरी में, लेकिन मैक्सिमम केसेस जो हम लोग भेज देते थे सदर में या सदर से फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, तो वो चीजें अभी बहुत कम हुई हैं। हम लोग यहाँ उसको रोक रहे हैं, उसको ठीक। अब जैसे जिस दिन हम आते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, बहुत ऐसी चीजें हैं कि वो सदर जाती थी, लेकिन हम लोग यही ओटी में कर देते हैं, नहीं भेजते हैं। क्योंकि जो आपको भी पता है और हम लोग तो समझ ही रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल आते हैं उनको पता होता है कि हमें सरकार के द्वारा जो मदद दी जा रही है उसमें जो जिन संसाधनों में हमको बेहतर चिकित्सा लेना है उसी चिकित्सा को हम अवेल करने जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यहाँ आए और रेफर करने लायक नहीं हो, कुछ उस स्पेशलिटी की केस नहीं हो जो हमारे यहाँ नहीं हो, तो वो हम लोग प्रॉपर यही कर देते हैं। सर जब कोरोना काल आया, मैं भी यहीं से टीकाकरण कराया और मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ का जो भी आपके अंडर पे लोग काम कर रहे थे, नीचे स्तर पे, और उस हालात में भी अपना जान को जोखिम रख के काम किए। मगर अब मैं देख रहा हूँ सर, एम्बुलेंस का बहुत कमी है यहाँ पे। नहीं, जैसे कि जितना गवर्नमेंट में, आप तो समझ ही रहे होंगे चूंकि आपका एक कंसर्न है,
हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गैप असेसमेंट कहाँ कहाँ क्या कम है और सैंक्शन पोस्ट के एवज में कितनी बहालियां हैं, वो सभी सरकार ने उन चीजों को चिन्हित करते हुए उसको कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि एम्बुलेंस की कमी नहीं है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस है और पहले 24/7 चलती है। हाँ जी, आप कभी भी आप इन चीजों की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को तो आइडिया ही नहीं है कि गर्रा में 24 आवर चलती है या नहीं चलती है। ये सुविधा पहले एक ही थी लेकिन अभी 2 है और आप इसको अपने संज्ञान में भी लेकर पता कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं पहले से अच्छी हुई हैं और हम लोग कवर कर रहे हैं कभी भी रात में, ऐसा नहीं कि दिन में ही, रात में भी हम लोग। हाँ निश्चित। सर ओपीडी का क्या चलता है यहाँ पे? ओपीडी का मतलब बहुत ठंड है फिर भी 70 और अगर ठंड नहीं है तो हमको लग रहा है कि 100 से ज्यादा मरीज 150 के आसपास आते हैं। कैसे मैनेज होता है सर? पहले तो अब तो पेपरलेस है, पहले रजिस्ट्रेशन होता था, अब तो आधार से वो लिंक्ड है। आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन पे कोई भी डाटा ऑपरेटर बैठता है, जिनकी रोस्टर ड्यूटी जिन डॉक्टर की होती है उनका कंसर्न, उसके बाद प्रॉपर दवाइयाँ उनको मिलती हैं और दवाइयाँ न सिर्फ मिलती ही हैं बल्कि पहले था कि दे दिया गया वो टोटल उसके डोजेस उसको प्रॉपर जो उसका पैकेजिंग होता है अच्छे से, मतलब बहुत डिमार्केटेड और बहुत डिसेंट अप्रोच से ये होते हैं। ये नहीं है ना सर कि एक्सपायरी दवाई का ऐसा, क्योंकि बहुत लोग एक चीज हम लेना, एक्सपायरी दवाइयाँ पहले इसकी इंडेक्स का ये नहीं होता था, अब प्रॉपर उसकी अलग एक ब्रांच किया गया जिसके अलग डाटा ऑपरेटर है और वो मिला लिया जाता है, कंप्यूटर ही शो करने लगता है कि शॉर्ट एक्सपायरी क्या है। तो ये कंप्यूटराइज पूरा बता देगा पूरी व्यवस्था आपकी पीएससी आज के डेट में हर लेवल, चाहे फार्मा, चाहे स्टॉक या ओपीडी या एक्सरे, सब पेपरलेस और पूरी व्यवस्था एक इंडेक्स के थ्रू कंप्यूटराइज। एक पेशेंट का कितना खर्चा बढ़ जाता होगा सर अगर ओपीडी? हमको लगता है कि 1 या 2 रुपया रजिस्ट्रेशन में लगता है और कोई खर्चा ना एक्सरे का, ना कंसल्टेंसी, ना दवा का। जो रजिस्ट्रेशन का 1 या 2 रुपया लगता होगा पंजीकरण। आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। नहीं। लोकल लोगों को जानकारी नहीं है, वो चल जाते हैं बनारस, बक्सर। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा लगता है सर, आप 1 रुपया बता रहे हैं। जो मरीज आते हैं उनके आधार कार्ड का हमको जरूर रजिस्ट्रेशन पे, हमको लग रहा है 1 रुपया है शायद, वो भी विकलांग को या ऐसे कुछ लोगों को फ्री है और किसी तरह का ना रजिस्ट्रेशन का, ना मेडिकल में, ना एक्सरे में या कोई माइनर ऑपरेटिव अप्रोच हुआ है, जैसे कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपका फेशियल डिफॉर्मिटी या एक्सीडेंटल, तो हम लोग कोई भी ना कैटगट का ना कुछ, और पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पोस्ट ट्रीटमेंट होता है उसकी भी कोई दवा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये एकदम फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच है। और सर मैं यहाँ पे अभी घूमा, बहुत सारी मशीन नहीं है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं दिखवाऊंगा अभी। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप 6-7 साल से कर रहे हैं, ऊपर स्तर से आप बात किए कि नहीं करते? नहीं, हमारे जो प्रभारी हैं वो जो भी यहाँ के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं पब्लिक कंसर्न में, वो पत्राचार करते हैं और उसका फुलफिलमेंट भी होता है। मुझे लग रहा है कि जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी यहाँ पे, उसमें जो भी सेटअप होना चाहिए वो चीजें हैं और बेहतर व्यवस्था, चूंकि अपग्रेड हुआ है, सीएससी बन रहा है, आपको पता ही होगा वहाँ बन रहा है, तो हमको जी सुरजपुरा में ट्रांसफर हो रही है ना। ये जब अपग्रेड हुआ तो ये कुछ तो नेशनल प्रोग्राम के लिए ये रह जाएगा, लेकिन अब वो पूरा मतलब जैसे कोई प्रोग्राम पल्स पोलियो है या ऐसे तो वो प्रोग्राम के लिए हाँ, और हो सकता है कि एक ओपीडी के टाइमिंग में, मतलब हमको लग रहा है, मैं इसको चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, हेल्थ मिनिस्टर में टोटल चीज शिफ्ट करेगा सीएससी पे 30 बेडेड, और उसमें बहुत ही एक यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी के साथ जो एक पैटर्न है पूरे बिहार का, उसी पैटर्न पे वो बन रहा है। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं या जो हमसे भी समझना चाह रहे हैं, वो टोटल आइडियल अप्रोच के साथ 30 बेडेड वहाँ शिफ्ट, 30 बेडेड, और उसमें भी स्पेशलिस्ट क्या बढ़ेंगे जो आपके माध्यम से जानकारी दे देते हैं। ओरल के लिए, आई के लिए, उसके बाद ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग पहले सदर में होती थी। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अब आपके यहाँ हड्डी के डॉक्टर, चाइल्ड के डॉक्टर और गायनी, ये तीनों पीएससी लेवल पे गवर्नमेंट ने दिया है। इससे बड़ी चीज क्या होगी? ये बहुत टेक्निकल चीज है कि पहले जो सदर में स्पेशलिस्ट कैडर की बहाली होती थी, वो आज आपके प्राथमिक हेल्थ सेंटर। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, जितना सुविधा मिले उतना यहाँ के नागरिकों को
बहुत अच्छी चीज होती है। निश्चित। और मैंने एक ये पता किया है सर कि यहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है। नहीं, महिला डॉक्टर थी, अभी वो पीजी करने गई, बता रहे हैं। सर एक डॉक्टर काफी रहता है क्योंकि महिला का ज्यादा नहीं, हमको लगता है पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। और एक डॉक्टर कितना संभाल लेंगे आप? महिला डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ थी और वो पीजी के लिए मतलब हम लोगों में ऐसा है कि जैसे आप अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो लेवल तो आप जा सकते हैं। हाँ, एक मिनट, उसमें बस आ ही रहे तो सबको बैठाइए, वही आ ही रहे। उसमें महिला डॉक्टर की पोस्टिंग थी, अभी जो गई है तो जिला से हम लोगों को आया हुआ है कोई तुरंत, तो महिला और चाइल्ड वाले ज्वाइन कर लिए और ऑर्थोपेडिक, ये तीनों जो स्पेशलिस्ट कैडर है आप पीएससी पे अपना सेवा दें। थैंक यू सर, आपने हमको बहुत शुक्रिया। समय दिया और मैं आशा करता हूँ सर आप ऐसे ही हमारे क्षेत्र के लोगों का सेवा करें। और मैं आपका नाम जानना चाहता मैं हूँ। डॉक्टर आशुतोष कुमार आशुतोष सिंह। सर, आपने मेरे चैनल के लिए सपोर्ट दिया और समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप